इस नए सेमेस्टर में एक नई स्टूडेंट यहाँ आने वाली है। आ जाओ। छुट्टियों में दोबारा आ जाना। अब चलो भी। अब जाओ बेटा, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो जाओ। आजा। चलो, बिन बुलाए मेहमान आखिर चले ही गए। क्या कर रहे हो? मैं अगले महीने सिंगापुर चली जाऊंगी, तो इसे मेरी तरफ से शुक्रिया समझ कर रख लो। मेरी बात सुनो। जब तुम्हारी माँ से तलाक हुआ तब अगर तुम्हारी नानी मेरे पास नहीं आई होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा बेटा भी है। अरे भाई, पीछे क्यों रह गए? इधर आओ। अरे भाई, पीछे क्यों रह गए? इधर आओ। अरे भाई, पीछे क्यों? आओ ना, आओ ना। मैं थर्ड आई हूँ। मॉम मुझे बहुत डांटेंगी। और मुझे भी डांट पड़ेगी। हाँ, जब मैं घर पर होती हूँ मिंगयू अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती है। कब से तुम्हें यहाँ इनवाइट करना चाहती थी, पर मैं बहुत बिजी रहती हूँ ना। हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मॉम कुछ ऑर्डर करें? तुम तो यहाँ रोज आती हो ना, तो कर लो ऑर्डर। क्या ऑर्डर करूँ? जो तुम्हें पसंद है वो ऑर्डर कर लो। जो तुम्हें पसंद है वो ऑर्डर कर लो। अच्छा सुनो, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे आए हैं। काफी मेहनत की है। क्या तुम अब्रॉड जाना चाहते हो? नहीं, मेरे टीचर चाहते थे मैं एग्जाम पास करूं। स्कूल ने तुम्हें कॉलेज एडमिशन के लिए रिकमेंड किया है? हाँ किया है, पर मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। अभी एग्जाम देना बाकी है। फिर भी अच्छे ग्रेड्स के साथ तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तुम तीनों भाई बहन बहुत इंटेलिजेंट हो। अच्छा, मिंगियो ने बताया था कि तुम्हें वुड कार्विंग में प्राइज मिला है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तुमने वुड कार्विंग कहाँ से सीखा? इंटरनेट पे बहुत अच्छे मास्टर्स की वीडियोस अवेलेबल है। वुड कार्विंग के बहुत अच्छे वीडियोस है। कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना पड़ा, मैंने सब वहीं से सीखा है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, फिर तुमने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैं तो अपने लिए वुड कार्विंग करती थी और भाई को गिफ्ट देने के लिए, लेकिन इसने मेरा नाम रजिस्टर करवा दिया। ओह, तो ये तुमने किया था। सच कहूँ तो ये पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है, पर आर्ट्स में अच्छी है। इसे वहाँ पहचान मिलना इसके लिए अच्छा है। हमने यही फैसला किया है कि हम बीजिंग में ही पढ़ेंगे। भले ही मैं उस एग्जाम में फेल हो जाऊँ। आर्ट्स स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होते हैं। अच्छा जिक्यू, तुम अपनी बताओ, किस यूनिवर्सिटी में जाओगे? मैं रेनमिन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना या फिर टोंग यूनिवर्सिटी में। हाँ, वहाँ से पास आउट होने के बाद तुम ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकते हो। इतना पढ़ने के बाद तुम ये काम करते हुए कितने फनी लगोगे। सच में? पर मेरी बेटी एक लॉयर बनना चाहती है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ में जाना चाहती है। अगर तुम सब बीजिंग में ही पढ़ने वाले हो तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। आपको कुछ ऑर्डर करना है? हाँ। आपको कुछ ऑर्डर करना है? फ्राइड राइस और नूडल्स और रोस्टेड चिकन और थोड़ा सा एग प्लांट। आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं? जी यहाँ का। हर बार तुम यही डिशेस मंगवाती हो। आज यहाँ और भी लोग आए हैं, तुम्हें उनकी पसंद और नापसंद भी पूछनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। सुनो, स्पाइसी स्लाइसेस लेकर आना। और क्या यहाँ फ्रेश फिश है? हाँ, आज सुबह ही खरीदे। 2 पोर्शन फिश भेज देना। जल्दी लेकर आना। हेड लाना मत भूलना। जी। और यहाँ के श्रिम्प्स कैसे हैं? आप ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ये भी हमने ताज़ा खरीदे हैं। हाँ ठीक है, मुझे श्रिम्प्स चेक करवाओ। मैं ऑर्डर प्लेस करके आती हूँ, तब तक तुम लोग बातें करो। हाँ, आ जाइए। आ जाइए। मेरी मॉम का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम लॉयर बनना चाहती हो। मुझे भी आज और अभी पता चला है कि वो मुझे लॉयर बनाना चाहती हैं। शुक्र है हमारे पापा इसकी मॉम जैसे नहीं है। शुक्र है हमारे कुछ भी मत बोलो, यहाँ खाने आई हो, गॉसिप करने नहीं। पर खाना अभी तक आया ही नहीं है। मैं ये नहीं खाऊंगी। मैं ये नहीं खाऊंगी। खाते वक्त तुम्हारी नजरें बार बार सिक्कियों को क्यों घूर रही थी? ऐसा
नहीं है मॉम, वो मेरे सामने बैठा था ना, इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा, इतनी नर्वस क्यों हो गई? आजकल आईना कुछ ज्यादा ही देखती हो। इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम लिंग शाओ जैसी टॉपर बन जाओ तो सितारे की तरह चमकोगी। तुम मेरी बात सुन भी रही हो? फिर वो क्यों नहीं चमक रहा? मैंने कहावत कही है, मैं तुम्हारे इरादे जानती हूँ। और ये सब क्या शुरू कर दिया है? क्यों लगाया है ये सब? अब उनके साथ जाओ, जल्दी घर आ जाना, देर मत करना। ठीक है, बाय। आजकल के बच्चे। हाँ। बस अब बहुत हो गया, वापस दे दो। बस अब बहुत हो गया, वापस दे दो। हाँ, थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा कम हुआ है। एक बार सूजन चली जाए फिर हमें दांत निकलवाना पड़ेगा। हाँ? हर रोज ऐसे नहीं चल सकता है जिहान, हर रोज ऐसे नहीं चल सकता है जिहान। तो अब मुझे कल स्कूल नहीं जाना होगा ना? मुझे कल स्कूल नहीं जाना होगा ना? इस बारे में कल सोचेंगे, इस बारे में कल सोचेंगे। बहुत दर्द है, लगता है निकलवाना ही पड़ेगा। काश मेरा दांत नींद में अपने आप बाहर निकल आए। सुनो जिक्यू। हाँ, ये तुम्हारे पापा ने दिया है। डैड ने? हाँ। थैंक यू। सुनो ज़िक्यू, मैंने लेक्चर के नोट्स कॉपी कर दिए। रुको ना। हे ज़िक्यू, मैंने सुना है कि ये सब तुम्हारे पापा ने भेजा है। हमें आज ही पता चला है वो तुम्हारे असली पापा नहीं है। तुम कितने लकी हो, तुम्हारे असली पापा रिच हैं। काश मेरे एक और पापा होते जो अमीर होते। वो कहाँ पे है? अभी गए हैं। अरे ज़िक्यू क्या कर रहे हो? बिना सोचे समझे मत बोला करो, ठीक है? क्या हुआ? वो कहाँ पर जा रहा है? वो अपने असली डैड के पास गया है। असली डैड? ये लीजिए। ज़िक्यू, रुक जाओ। छोड़ो। जाओ। दोबारा यहाँ पे मत आना, और तुम मेरे डैड नहीं हो। तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है, दोबारा मत आना। शांत हो जाओ, चलो यहाँ से। चलो। तुमने सुना नहीं क्या? चलो। मेरा बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? तुमने पुराने पापा को इस बारे में बताया? अरे मैंने क्या किया है? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहा है? मैं तुझे दोस्त मानता था, लेकिन तू भी उन सबके जैसा है। अरे मैंने ऐसा क्या किया है? बोलना। अच्छा पापा, सॉरी, माफ कर दे। अच्छा पापा, सॉरी। मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना। पर अगर वो तेरे घर चले गए तो? लेकिन वो वहाँ पे क्यों जाएगा? तेरे हिसाब से वो तेरे कुछ नहीं लगते। तेरे हिसाब से वो तेरे कुछ। पर तू उनका बेटा है और ये बात सच है। पर तू उनका बेटा है और ये। हाँ, उनसे गलती हुई है और वो माफी मांगने आए हैं। अच्छा यही होगा कि तू सब कुछ अपने घर पर बता दे। अच्छा यही होगा कि तू सब कुछ अपने घर पर बता दे।
मैं बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। कोई नहीं बेटा, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम मत घबराओ, ज्यादा दर्द नहीं होगा। जैन जैन, डरो मत, वो छोटी बच्ची है। मुझे बाथरूम जाना है। घबराओ मत, बैठ जाओ। तुम 5 मिनट पहले भी गई थी ना, डरो मत। इंजेक्शन के बाद दर्द नहीं होगा, ठीक है ना? लीजिए जा, लीजिए जा कहाँ है? यहाँ पर है। अंदर आ जाइए। रोना बंद करो, शांत हो जाओ। लंबी सांस लो, फिर से लो, ऐसे ही। अच्छा लगा ना? सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरना मत। चलो अब आ जाओ। डरना नहीं है, इंजेक्शन लगते ही दर्द भाग जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। जियान 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 ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो। देखो मैं यही हूँ। तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, तुम घबराओ मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? इंजेक्शन के बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा है कि दर्द नहीं होगा। हाँ? डॉक्टर ने कहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो आ करो, मुंह खोलो। गुड। मेरा हाथ पकड़ने से डर नहीं लगा ना? मेरा हाथ पकड़ने से डर नहीं लगा ना? चलो अब आइसक्रीम खा लेना, 1-2 दिन में दर्द चला जाएगा। तुम ठीक हो ना? इतनी चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि काश तुम डेंटिस्ट होते। मैं डेंटिस्ट होता तो डरती नहीं? हाँ, डर तो मुझे उस वक्त भी लगता, लेकिन वो मेरे दांत पर हथौड़ा मार रही थी। मुझे वो सब याद नहीं करना है, मुझे घर जाना है। मुझे वो सब याद नहीं करना है, मुझे घर जाना है। ये नोट्स फ्राइडे के लेक्चर के हैं। ये नोट्स फ्राइडे और ये रही तुम्हारी बुक्स, मैं वो भी लेकर आई हूँ। और ये रही तुम्हारी बुक्स, मैं वो भी लेकर ये है इस वीकेंड का होमवर्क। डॉक्टर ने क्या कम टॉर्चर किया है मुझे, जो अब तुम भी मुझे टॉर्चर कर रही हो? आई एम सॉरी। क्लास की मॉनिटर और तुम्हारी दोस्त होने के नाते तुम पर नजर रखना मेरा फर्ज है। प्लीज चुप हो जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है? मैंने क्लास मिस की। एक्स्ट्रा क्लास नहीं है? मैंने क्लास मिस की। तुम्हारी मॉम को हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं आएगा, मेरी नानी हॉस्पिटल में है, 2 दिनों से मेरी मॉम वहीं पर है, वो तो घर भी नहीं आई। जीक्यू कहाँ पर है? रेस्टोरेंट में गया है। जीक्यू कहाँ पर है? मैं भी चलता हूँ। रेस्टोरेंट में गया है। रुको। मैं भी चलता हूँ। क्या जीक्यू अब ठीक है? क्या? ठीक है, क्या हुआ? उसके असली डैड उसे मिलने आए थे, वो बहुत गुस्से में था। असली पापा बहुत गुस्से में था। मतलब बायोलॉजिकल फादर? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम लोगों को नहीं पता है? पूरी बात बताओ। पूरी बात नहीं जानती हूँ, पर कल दोपहर जब मैं उसे नोट्स देने गई थी तो वो बहुत गुस्से में भाग रहा था। तब मुझे उसके बास्केटबॉल वाले दोस्तों ने बताया कि उसके असली डैड सबके लिए खाना लाए थे। हाँ, मेरा दांत और दुखने लगा। उसने तुम दोनों को नहीं बताया? उसने तुम दोनों को नहीं बताया? भाई, हाँ
अब तुम्हारा दांत का दर्द कैसा है? अब तुम्हारा दांत का दर्द कैसा है? तुम भी आई हो? तुम्हारे पापा यहाँ क्यों आए हैं? वो यहाँ भी आ गए क्या? पापा यहाँ क्यों? कहाँ है वो? वो तुम्हें मिलने स्कूल क्यों आए थे? वो तुम्हें मिलने स्कूल क्यों आए थे? तुम्हें कैसे पता? इसने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें कैसे पता? इसने अपनी आंखों से देखा है। अब उसे घूरना बंद करो। मुझे बात नहीं करनी। ये कब से चल रहा है? थोड़े दिनों से। हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कहा ना कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। प्लीज तुम अब चुप हो जाओ। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। प्लीज तुम अब सिक्योरिटी गार्ड की तरह यहाँ पे खड़े मत रहो। जाओ अपने कमरे में। अब तुम बात बदलने की कोशिश मत करो। वो तुमसे मिलने क्यों आए थे? वो मुझे वापस लेकर जाना चाहते हैं। तुमसे मिलने क्यों आए थे? वो मुझे वापस लेकर जाना चाहते हैं। आखिर तुमने चुगली की ही क्यों? आखिर तुमने चुगली की ही क्यों? आई एम सॉरी, मैंने तो हम बस तीनों में झगड़ा करवाकर अब तो तुम खुश हो ना? मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि हम तीनों में से किसी को तकलीफ ना हो। और तुम चुप नहीं रह सकती क्या? तुम इतनी फ्री हो कि अपनी क्लास को छोड़कर इन्हें ये बताने यहाँ पे आ गई हो। तुम चुप भी उस करो। पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? यहाँ पे आ गई हो। आई एम सॉरी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसे मत जाओ। बताओ क्या हुआ था? अरे ये लड़का तो बेवकूफ है, गुस्से में कुछ भी बोलता है। तुमने तो कहा था ना कि तुम डिनर करने के बाद जाओगी। सुनो ना, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। प्लीज उसे वापस लेकर आओ। अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। प्लीज उसे वापस लेकर आओ। किमिंग यू, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। वो बोलने से पहले सोचता नहीं है। तुम बुरा मत मानो। सोचता नहीं है। तुम बुरा मत। मुझे तुम लोगों को नहीं बताना चाहिए था। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने कुछ गलत। मैंने आज उसे बहुत हर्ट किया है। वो मुझसे अब कभी बात नहीं करेगा। तुम उसे पसंद करती हो ना? तुम उसे पसंद कर। नहीं तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है। उसका गुस्सा एक स्ट्रे कैट जैसा है जो तुम्हारा खाना खाती है पर अपने पास आने पर हमला करती है। पर अपने पास सबको दूर भगा देती है। तुम यहाँ रो रही हो, वो भूल भी गया होगा। मेरे पापा कहते हैं वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं। स्ट्रॉन्ग तो मैं भी नहीं हूँ। स्ट्रॉन्ग तो मैं भी नहीं। और वो सही कह रहा है। उसकी पर्सनल बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। गलती मेरी है। नहीं, इस मामले में वो गलत है। तुम हमेशा खुद को ही क्यों दोष देती हो? क्योंकि हमेशा गलती मैं ही करती हूँ। क्योंकि हमेशा गलती मैं ही। जब हमारे दोस्त परेशान होते हैं तो हम उनका हाल चाल पूछते हैं। तुमने भी तो वही किया ना, तो इसमें गलत क्या है? तुमने भी तो वही किया ना, तो इसमें गलत क्या है? तुम सही कह रहे हो, पर फिर वो मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो गया? किसी के गुस्से का मतलब ये नहीं कि वो नाराज है। तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। पर मैं प्रैक्टिकल नहीं बन सकती। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल लड़की हूँ। तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अगली बार तुम्हें लगे कि तुम गलत हो या अगली बार तुम्हारी माँ तुम्हें गलत ठहराए, तुम ये सोचना कि अगर कोई दूसरा ऐसा करता तो तुम क्या सोचती। तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, खूबसूरत हो, समझदार हो, दिल की भी अच्छी हो, समझदार हो, पेरेंट्स की बात मानती हो। तुम्हें सिर्फ एक आदत बदलनी है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और खुद को कोसना बंद करना है। दूसरों की बातों से खुद को जज करना छोड़ दो। खुद को जज करना छोड़ दो। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम आ गए? मिंगवे कहाँ है? मैंने उसे वापस भेज दिया। क्या वो बहुत रो रही थी? उसे वापस भेज। नहीं, बहुत हंस रही थी। है। नहीं, बहुत हंस रही थी। अब पूरी बात बताओ। वो इसे वापस ले जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। वो इसे वापस ले जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बताने लायक कुछ है ही नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि डैड मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि डैड मेरी वजह से परेशान ना हो। हम पापा को बता देते हैं। तो रहने दो, पापा को बता देते हैं। ये इसका अपना पर्सनल मैटर है। तुम इससे दूर रहो, जाने दो।
तुम इससे दूर रहो, जाने दो। फिर से दर्द शुरू हो गया। चलो आओ आराम कर लो, नहीं तो फिर से बुखार हो जाएगा। चलो आओ आराम कर लो, नहीं तो फिर से बुखार हो जाएगा। तुम तीनों का हुआ क्या है? तुम तीनों का हुआ क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। डैड, ये डिश बहुत ही टेस्टी बनी है। लो, तुम और लो। लो, तुम और लो। भाई, भैया मुझे ये खाना है। भैया मुझे ये खाना है। लो, बहुत टेस्टी है। हाँ डैडी आप खा लो। बहुत टेस्टी है। हाँ डैडी आप खा लो। थोड़ा और मीट ले लो। तुम्हें भी खाना चाहिए। मैं बाद में खा लूंगी। तुम्हें भी खाना चाहिए। मैं बाद में खा लूंगी। लो तुम भी खा लो। थैंक यू डैड। थैंक यू डैड। देखो वो लोग अभी बच्चे हैं, बच्चों में झगड़ा होता ही है। कुछ महीनों बाद दोनों कॉलेज चले जाएंगे, बेटी यहाँ अकेली रह जाएगी। अच्छा है, झगड़े नहीं होंगे। वो अकेली सब पर भारी है। डर है जब वो बड़ी हो जाएगी और खूंखार हो जाएगी। ऐसा मत कहो, अच्छा अच्छा बोलो। अरे हाजो, कॉल है। मैं बिजी हूँ, तुम बात कर लो। कोई नया नंबर है, क्या करूं मैं? फोन उठाओ, बात कर लो। ठीक है। हेलो, आपका वंसा नूडल्स। हाँ लेकिन मैं ली हाईचू नहीं हूँ। इसे इसके साथ आप खाइए। कौन है? हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए रुकिए। हाँ हाँ हाँ, कौन है? पता नहीं, कोई जाओ हुआंग वांग है। जाओ हुआ गुआ। इनमें से जीक्यू का कमरा कौन सा है? इनमें से जीक्यू का कमरा कौन वो सामने वाला उसका है। वो सामने वाला उसका है। ये क्या है? ये कमरा नहीं स्टोर रूम है। क्या है? ये कमरा नहीं स्टोर रूम है। हाँ ये स्टोर रूम ही था, पर जब वो यहाँ आया मैंने कमरा उसे दे दिया। मैंने कमरा उसे ये रहने लायक तो नहीं है। नहीं, ये रहने लायक तो नहीं है। अंदर मत जाइए। मुझे बस देखना है, कुछ छूऊंगा नहीं। मुझे बस आइए वहाँ बैठिए। आइए आइए वहाँ बैठिए। बैठिए। क्या हुआ, आज जल्दी आ गए हो? हाँ, किसी को गिरफ्तार नहीं करना पड़ा? किसी को गिरफ्तार नहीं करना पड़ा, इसलिए आ गया। किसी को गिरफ्तार नहीं करना पड़ा। मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये जीक्यू के गॉडफादर हैं, पुलिसमैन है। जाओ हुआंग वांग। जी हाँ, मैं लिंग हेपिंग हूँ, ऊपर रहता हूँ। मैं लिंग हेपिंग हूँ, ऊपर रहता हूँ। गॉडफादर। हाँ। बैठो बैठिए। बैठो। आपका कॉल मैंने ही उठाया था। आपका कॉल मैंने उस वक्त हमें याद नहीं आया कि आप असल में है कौन। जीक्यू ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं क्या? नहीं, मेरे बारे में बताया नहीं। पर उसकी नानी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। उसकी मासी ने भी आपके बारे में हमें बताया था, पर कुछ भी अच्छा नहीं बताया, इसलिए हमें आपका नाम भी याद नहीं था। इनका नाम क्या था? जाओ हुआ गुआ। हाँ, जाओ हांगवांग। नाम भी खास अच्छा नहीं है। बात यह है कि मैं यहाँ पर जीक्यू के फॉस्टर फादर से बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। आप पड़ोसी हैं, इसलिए हमें अलग से बात करने ये दीजिए। पड़ोसी नहीं है, इसलिए हमें अलग से जीक्यू के गॉडफादर हैं। हाँ,
हम सब एक परिवार हैं। जो भी कहना है इनके सामने कहिए। हाँ, इनके सामने कैसे कहूँ? दरअसल मैं पड़ोसी को फैमिली मेंबर नहीं मानता। ठीक है, कहता हूँ। मैं जीक्यू से कई बार मिल चुका हूँ। उसने आपके बारे में बताया था। हमारी पीठ पीछे आप हमारे बेटे से मिलते रहे और हम दोनों को बताया तक नहीं। आपको इसकी इजाजत किसने दी? देखिए, मुझे ये बात सिर्फ जीक्यू के फॉस्टर फादर से करनी है, आपसे नहीं करनी। प्लीज समझिए। हम दोनों से बात करनी पड़ेगी। हम दोनों ही उसके बाप हैं। देखिए, अब जीक्यू बड़ा हो चुका है, तो आपसे मिलने से पहले मैं उसकी राय जानना चाहता था। अच्छा किया। हमारे परिवार में बच्चों की राय को बहुत अहमियत दी जाती है। साफ साफ कहिए, आखिर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं कई सालों से अब्रॉड में ही रह रहा हूँ। मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे बहुत अमीर हूँ, लेकिन मेरी दूसरी बीवी को अब तक कोई बच्चा नहीं हो पाया है। जब उसने सुना कि पहली बीवी से मेरा एक बेटा है, तो उसने कहा कि ये काफी शर्म की बात है कि हम इतने अमीर हैं और फिर भी हम उसका ख्याल नहीं रख पाए। हाँ, शर्म की बात है, लेकिन ये शर्म की बात क्यों है? हाँ, दरअसल बात यह है कि मैं सब जानता हूँ कि इनकी मेरी एक्स वाइफ से शादी नहीं हो पाई, इसलिए मेरे बच्चे की अभी तक गार्जियन उसकी नानी ही है, और इस हिसाब से इनका उसके साथ लीगली कोई भी रिश्ता नहीं है। पर आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, आप अच्छे इंसान हैं, इसीलिए मेरे दिल में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत। बस कीजिए, बहुत ही ज्यादा इज्जत। बस कीजिए। मैं आपके इरादे जानता हूँ। आप उसे वापस ले जाने आए हैं ना? आप उसे वापस ले जाने आए हैं ना? आप हेमे को तो जानते ही हैं। उसने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आप बहुत करीब हैं। मेरी हालत भी आपके जैसी थी, मैं भी आप जैसा ही करीब था, इसलिए उसने तलाक ले लिया। ऐसा नहीं है कि मुझे जीक्यू नहीं चाहिए था, पर तब मेरे खुद की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर अब मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए गलती सुधारना चाहता हूँ। ये कैसी फालतू सी वजह बताई है? हाँ? जब आप लोग गरीब थे तो उसे अपनाया नहीं, अब थोड़े से अमीर हो तो उसे वापस ले जाने आ गए, और तुम उस बच्चे को सड़क पर फिर से छोड़ गए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताओ। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या गारंटी है? मिस्टर ली, आप ज्यादा समझदार हैं। क्या आप जीक्यू का भला नहीं चाहते हैं? क्या आप जीक्यू का भला? बेहतर यही होगा कि वो मेरे पास वापस आ जाए। इसमें हम दोनों का फायदा है, क्योंकि आजकल पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं। एक काम करते हैं, आप जानते हैं, कंपनसेशन के तौर पर मैं आपको 1 मिलियन दूंगा, चलेगा? कंपनसेशन के तौर पर मैं आपको 1 मिलियन दूंगा। कितना? 1 मिलियन। इतना ज्यादा? बहुत ज्यादा है। पूरा 1 मिलियन देंगे? हाँ, मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। पूरे 1 मिलियन। इतना बड़ा होगा ढेर। हाँ, पर ये ढेर इतना बड़ा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैंने इतने पैसे जिंदगी में कभी नहीं देखे। तो मैंने कौन सा देखे हैं? मैं दिखा सकता हूँ। अरे गरीब होकर भी इतने घमंडी हो, गरीब होकर भी बेवकूफ, घमंडी हो, बेवकूफ। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्यों आए हो? तुमने अपने सगे बाप पर कितनी बार हमला करने की कोशिश की? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे डैड नहीं हो? तुम मेरे डैड को परेशान करने क्यों आए हो? तुम में मेरे जैसी एक भी क्वालिटी नहीं है। ऐसी जगह पर रहकर कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर वो तुम्हारा भला चाहता तो तुम्हें मेरे साथ अब्रॉड जाने देता, समझे? खबरदार, तुमने मेरे डैड के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ। रुक जाओ। अजनबियों के मुंह नहीं लगते। क्या कहा? आप इसके लिए अजनबी हैं। क्यों? ठंडे दिमाग से सोचकर देखो, गरीब मरना चाहते हो क्या? वो कौन होता है कहने वाला कि हम लोग गरीब हैं और यहाँ रहकर ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा?
अरे दिल पे मत लो, वो सरफिरा आदमी है, दौलत ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें आज अपने पापा को देखना चाहिए था, वो तुम्हारे लिए उसके सामने डटकर खड़े रहे। एक पुलिसमैन होने के नाते मैं यहाँ पर लोगों की रक्षा करता हूँ, लेकिन इसने उसे धक्का दे दिया, ऐसे धक्का दे दिया, वो सीधा बाहर जाकर गिरा। वाह, पापा तो बहुत कूल है। हाँ वो सब ठीक है, चलो सब लोग खाना खा लो। जाओ तुम सूप ले आओ। हाँ अभी लेकर आता हूँ। वो तुमसे मिलने आया था, तुमने बताया क्यों नहीं? वो तुमसे मिलने आया था, बोलो। तुमने बताया क्यों नहीं? तुमसे मिलने आया था, बोलो। तुमने हम सब से ये छुपाया क्यों था? तुमने हम सब मुझसे गलती हो गई डैड, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तुम दोनों ये पहले से जानते थे? ये पहले हाँ, से जानते थे? थोड़े दिन पहले ही पता चला, बताने नहीं दिया। हाँ, थोड़े दिन पहले ही पता चला, मैंने उन्हें मिलने से मना किया था और वो मेरे लिए जो भी लाए थे मैंने वो सब उठा के फेंक दिया था। उससे वो समझ गया? उससे वो समझ गया? तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर इस स्ट्रेस की वजह से तुम फेल हो गए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम्हारी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम्हें अच्छा लगेगा? 2 साल पीछे जाना है तुम्हें? 2 साल पीछे जाना है तुम्हें? तुम लोग बड़े तो हो गए हो, पर दिमागी विकास नहीं हुआ है। अपनी प्रॉब्लम अगर खुद सॉल्व नहीं कर पाए तो कम से कम हम में से किसी को तो बता देते। बात यह है कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। माँ बाप इसी के लिए होते हैं बेटा। तुम तीनों मेरे लिए सिर दर्द से कुछ कम नहीं हो। हाँ, तीनों मेरे लिए सिर दर्द से कुछ कम। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो समझ लो वो कोर्ट में भी जीत नहीं पाएगा, हार जाएगा। सही कहा। उसने तुम्हें परेशान किया तो 110 पर कॉल कर देना। बिल्कुल, कानून उससे निपटेगा। हाँ, हम लॉयर हायर करेंगे। मेरे पास इतने तो पैसे हैं। मैं एक अच्छे लॉयर को जानता हूँ, वो कई सालों से हमारे रेस्टोरेंट में खाने के लिए आता है, हम उसे हायर करेंगे। लो टेंशन खत्म। है, वाह क्या बात है, देखा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हो गई? पापा ने कहा ना कि वो एक अच्छा सा लॉयर हायर करेंगे। उनकी इतनी हिम्मत ही कैसे हुई? पहले तो स्कूल और फिर हमारे घर आ गए। जब मन किया अपने बेटे को छोड़ गए और जब मन किया वापस आ गए। आखिर तुम ऐसी बातें कहाँ से सीखती हो? तुम्हारी उम्र से मैच नहीं करती। जियान, देखो तुम नॉवेल कम पढ़ा करो, कॉन्टेस्ट की तैयारी पर फोकस करो। ओके। कॉन्टेस्ट? कैसा कॉन्टेस्ट? वेकेशन के दौरान एक कॉन्टेस्ट होगा, क्वीन कॉन्ग कप। अच्छा, ये वुड कार्विंग से रिलेटेड एक कॉन्टेस्ट है। वुड कार्विंग से? अगर ये वहाँ मौके पर कुछ बना नहीं पाई तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। फिर तो आप वहाँ पर बिल्कुल मत आना। पता था ऐसा ही कुछ कहेगी। डैड ने सही कहा। मैं जीत कर ही दिखाऊंगी। डैड ने सही कहा। मैं जीत कर ही दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी है ये, बहुत टेस्टी है ये। डैड। ज़ीक्यू, डैड। ज़ीक्यू, होमवर्क कर रहे हो? हाँ। होमवर्क कर रहे हो? हाँ, थैंक यू डैड। थैंक यू डैड। ज़ीक्यू, जी ज़ीक्यू, जी। जब तुम छोटे थे तब से हमारे साथ ही रह रहे हो। तुम्हें लगता था हमने तुम पर एहसान किया है, लगता था हमने तुम पर कर्ज उतारने के लिए तुमने कपड़े धोए, साफ सफाई की, रेस्टोरेंट में मेरी मदद की। तुमने जियान से कभी कोई झगड़ा नहीं किया और ना ही लिंग शाओ से।
डैड, और ना ही लिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डैड, ऐसा बिल्कुल, मैंने सब अपनी मर्जी से किया। मैंने सब अपनी मर्जी से किया। तुम जानते हो, जियान की माँ गुजरने से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लड़का हुआ था। जियान हमेशा उससे कहती थी, माँ मुझे एक बड़ा भाई चाहिए, मुझे छोटा भाई नहीं, एक बड़ा भाई चाहिए। वो बड़ा भाई बनकर तुम आए। मैं कितना खुश हो गया था कि शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। मेरी बेटी को बड़ा भाई मिल गया। और मैं फिर से पापा बन गया। दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर कुछ अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। हर सिक्के के दो पहलू हैं। हर बुरे हादसे खुशी में बदल जाते हैं अगर हमारी नीयत अच्छी हो। मतलब हादसे लकी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। पर याद रखना कि तुम चाहे किसी भी दौर से गुजरो, मैं साथ रहूंगा, तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ठीक है? जानता हूँ डैड। थैंक यू सो मच। तुम जहाँ भी रहो तंदुरुस्त और खुश रहो। मैं बस यही चाहता हूँ। इसी में मेरी खुशी है। कुछ सालों के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। और उस वक्त मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं जानता हूँ। अब मुझे तसल्ली हो गई। चलो अपना होमवर्क करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। डैड को चाहिए तो बताना। थैंक यू। फ्रूटी भी दे देना। हाँ मिस टैंग, इस ट्रीट के लिए थैंक यू सो मच। ये तो कुछ भी नहीं है, अच्छा कमा लेती हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। एक्ट्रेस बनने के कितने फायदे हैं? स्टार्स को मिल सकते हैं। अच्छा बताइए, आप स्टार से मिली हैं? अभी तक नहीं, पर सेम फील्ड में काम करते हैं तो उनसे मुलाकात हो ही जाएगी। ये बताइए, आप फिल्म एकेडमी अटेंड करने वाली हैं? फिल्म एकेडमी अटेंड करने के लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी? तुम एकेडमी अटेंड करके एक्ट्रेस बन सकती हो। क्या मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ? ये तुम्हारे एक्टिंग टैलेंट पर डिपेंड करता है। 1 मिनट में जरा रोकर दिखा सकती हो? 1 मिनट में? क्यों, तुम इसे कर नहीं सकती हो क्या? प्लीज आप मुझे सिखाइए ना। ठीक है, तुम्हें कुछ टिप्स देती हूँ। अपने मन को जज्बातों से भर लो। वो सब याद करो जो तुम्हें उदास करते हैं। क्या हमारा ऑर्डर तैयार हो गया है? बहुत जल्दी। तुम हम पर हंस क्यों रही थी? मैं कब हंसी? अच्छा मुझे बताओ, क्या मुझे भी ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्योंकि सबसे नालायक स्टूडेंट तो अब टीचर बन गए। क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे नहीं कहा, ये तो मिस टैंग के लिए था। मिस टैंग, इसे इग्नोर कर दो। ये आपसे जलती है। टैंग कैन पैदा ही एक्ट्रेस बनने के लिए हुई है। ये बचपन से ही बहुत फेमस है और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी तुमसे ज्यादा रिच है। इनके पापा का लॉजिस्टिक्स बिजनेस है और इनकी माँ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में काम करती है। अब जो रह गया तुम बता दो। अब वो मिस टैंग की स्पेशल एजेंट है, ठीक है? जब मिस टैंग पूरे देश में फेमस हो जाएंगी ना, तब भी तुम जैसी मिडिल क्लास स्टूडेंट रेस्टोरेंट में बर्तन ही साफ करोगी। कोई भी बदलाव नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में। बर्तन साफ करेगी? एक्सक्यूज मी मिंगवे? हाँ, तुम लोग शायद
जीक्यू को नहीं जानते हो लेकिन लिंग शाओ को तो जानते ही होगे, जो बुलेटिन बोर्ड पर हमेशा टॉप पर रहता है। ब्रिलियंट स्टूडेंट है। कहना क्या चाहती हो? वो ली जियानजान का बड़ा भाई है और जीक्यू भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। वो दोनों फ्यूचर में इसे सपोर्ट करेंगे। पॉइंट 1 और हाँ, इसने कभी भी बर्तन साफ नहीं किए हैं। आपका ऑर्डर रेडी है। रेडी है? देखो, मैं बचपन से अमीर नहीं हूँ, लेकिन जो पैसे मेरे पास है वो मेरी जिंदगी बदल देंगे। इसे प्रिंसेस की तरह रखेंगे। मेरे माँ बाप ने एक ही बच्चा क्यों किया? ये तो 3 भाई बहन हैं। पर उनका सरनेम तो अलग है। तुम हमेशा उससे पंगा क्यों लेती रहती हो? उसकी शो ऑफ करने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या पता वो सच में अच्छी एक्ट्रेस हो। अच्छा, मेरी बात सुनो, आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। मुझे क्लासरूम जाना है। एक्स्ट्रा क्लासेस का होमवर्क कंप्लीट करना है। तुम अभी जीक्यू से नाराज हो? मैंने उससे कहा है कि तुमसे माफी मांग ले। बात वो नहीं है। मेरी मॉम होमवर्क चेक करेंगी, नहीं किया तो वो डांटेंगी। ओके बाय। लेकिन अच्छा बता, तू लॉयर बनना चाहता है ना? तो क्या मैं ये केस जीत पाऊंगा कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे डैड मेरे लीगल गार्डियन नहीं है और कानून की नजर में वो मेरे डैड नहीं है। ये किस तरह की बचकानी बातें कर रहा है? 18 साल का होने वाला है, गार्जियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसने तुझे पाला नहीं वो तेरा बाप भी नहीं। उसे अपनाना ना अपनाना तेरी पर्सनल चॉइस है। पर मैं होता तो अपना लेता। पैसा बहुत जरूरी चीज है। अमीर बाप के पैसों से आराम की जिंदगी जीता। वो मैं खुद भी कमा सकता हूँ। मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए। दिल से नहीं, दिमाग से सोच। भैया, मैं फ्रूटी लाई हूँ। मेरे हाथ गंदे, स्ट्रॉ लगा दो। ये मेरे लिए है। थैंक यू सो मच। ये मेरे दूसरे भाई के लिए। चलती हूँ, बाय बाय। ध्यान से जाना। मेरी बहन बहुत ही केयरिंग है। ये तो औरतों की तरह चलता है।